और वडील में से एक फिलिप, ये दोनों फिलिप के बारे में आज हम क्या करेंगे, देखेंगे। ये फिलिप जो है कौन सा गांव का है? बेथसाइदा। ये बेथसाइदा को दो भाग अपन करेंगे। इसमें दो शब्द है, एक बेथ करके शब्द है और दूसरा जो है साइदा। ये साइदा करके मतलब, साइदा को हिब्रू में उसका मतलब होता है हंटर। उसका मतलब क्या है? हंटर करके मतलब है। और बेथ का मतलब क्या है? घर। तो किसका घर है? एक शिकारी का घर है। शिकारी का घर है। इट इज द हंटर्स हाउस। ये शिकारी का घर। लेकिन शिकारी के घर के अंदर कौन बैठे हैं? मछुए बैठे हैं। शिकारी के घर में कौन बैठा है? मछुआ बैठा है। तीनों लोग मछुए थे। अंद्रिया भी मछुआ था, पेत्रस भी मछुआ था, और ये फिलिपुस भी कौन है? वो भी मछुआ है। लेकिन इनका पिताजी ये घोड़ा का प्रिय है। दैट मीन्स इसको थोड़ा शिकारी का, थोड़ा उसको ऊपर थोड़ा शिकारी का एक स्वभाव भी था उसके अंदर। क्योंकि घोड़ा किसके लिए यूज करते हैं? पहले जमाने में घोड़ा किसके लिए यूज करते थे? एक तो शिकारी के लिए यूज करते थे, नहीं तो युद्ध के अंदर, लड़ाई के अंदर यूज करते थे। सो ये व्यक्ति तो आम व्यक्ति है। शायद इसका पिताजी एक शिकारी हो सकता था। उसका गांव कौन सा है? बेथसाइदा। बेथसाइदा का मतलब है शिकारी का घर। आज प्रभु मछुए और शिकारी को ही प्रभु क्या कर रहे हैं? चुन रहे हैं। देखो यिर्मयाह 16वां अध्याय उसका 16 वचन अपन पढ़ेंगे। यिर्मयाह 16वां अध्याय 16 वचन। यहोवा का यह वाणी है, मैं बहुत से मछुओं को क्या करूंगा? मैं बुलाऊंगा। बुलाकर मैं क्या करूंगा? भेजूंगा। कॉल देम एंड सेंड देम। किसको भेजेंगे? मछुए को भेजूंगा। वे इन लोगों को पकड़ेंगे। किन लोगों को? मच्छी को पकड़ेंगे। मच्छी को क्या करेंगे? पकड़ेंगे। फिर बहुत शिकारियों को मैं क्या करूंगा? बुलवा भेजूंगा। उनको भी कॉलिंग आता है। कॉलिंग दो लोगों का आता है। एक मछुए को भी कॉलिंग आता है और दूसरा जो है शिकारी को भी कॉलिंग आता है। शिकारी को भी मैं बुलावा भेजूंगा। सब पहाड़ों में और पहाड़ियों में और चट्टान के दरारों से क्या शिकारी करेंगे? निकालेंगे। शिकारी करेंगे। कहां पर जाएंगे? आज अपन पहाड़ों पर जाना है, पहाड़ियों के ऊपर जाना है और पहाड़ के उस चट्टान के दरार में जाकर अपन क्या करना है? शिकार करना है। साधारण बात नहीं है। एक मछुआ और शिकारी, ये दोनों में बहुत फर्क है। मछुआ का जान भी खतरे में रहता है और शिकारी का जान भी कैसा रहता है? खतरे से भरा हुआ रहता है। लेकिन ये खतरा होने के बावजूद भी लोग क्या करेंगे? शिकारी के लिए जाएंगे। एक मछुआ सिर्फ समुद्र के किनारे में रहकर मीट मछली नहीं पकड़ सकते हैं। इनको समुद्र के गहराई में जाना पड़ता है, समुद्र के अंदर जाना पड़ता है। कुछ समय 2 महीना 3 महीना तक वहां पर रहना पड़ता है। कभी कभी बहुत भूखा रहना पड़ता है। 15 दिन 20 दिन उनको खाना नहीं मिलता है। अगर कोई तूफान आ गया, तूफान के अंदर फंसकर उन लोग अपना जान बचाने के लिए कितना तकलीफ उठाते हैं उनको ही पता है। आज अपन सब जन मछुए हैं। आज अपन सब जन फिलिप के जैसा है। या तो फिलिप का पिताजी जैसे होंगे या नहीं तो फिलिप जैसा होंगे, या तो मछुए होंगे नहीं तो शिकारी जैसा होंगे। लेकिन हर जगह में हमें आपत्ति रहता है। लेकिन इस मौत से अपन डरना नहीं है, क्योंकि हम सब जन आज एक मछुए नहीं है बल्कि हम शिकारी है। शिकारी क्या करता है? दिन दहाड़े जाकर शिकारी करेगा क्या? नहीं, छुपकर क्या करता है? वार करता है। शिकारी को शिकार चाहिए। शिकार को निशाना लगाना चाहिए। आज आपका शिकार कौन है? आप लोगों के मसीह के पास भोजन लेके आना है। भोजन लेके जाकर देंगे तो वहां आपके लिए एक आशीष होगा। वहां पर प्रभु ने आइजक ने कहा था एसा को। एसा कौन था? एक अच्छा हंटर था। उसको देखकर कहा तो अच्छा खाना पका कर लेके आना। तो सीधा जंगल भागा वो शिकार करके, और वो शिकार को
ड्रेसिंग करके उसको पीस पीस टुकड़ा बनाकर उसका भोजन बना के पिताजी को लेके आकर देंगे तो पिताजी उसे खाकर तृप्त होकर उसे क्या करेंगे, आशीष देना है। इसके लिए वो शिकारी करने के लिए लौटा। आज प्रभु भी शिकारी को ही ढूंढ रहे, शिकारी का घर के अंदर ढूंढ रहे, बेथेस्दा के अंदर। वहां पर बेथेस्दा के अंदर देखा तो वहां पर शिकारी नहीं मिला प्रभु को, हाँ, मछुए मिल गए। शिकारी के घर के अंदर क्या कौन होना चाहिए? शिकारी होना चाहिए। बेथलेहेम, रोटी का घर, रोटी का घर के अंदर क्यों बेथलेहेम का नाम आपको मालूम है? बेथलेहेम का नाम क्यों दिया गया? उस गांव में गेहूं अच्छा मिलता था, वहां पर गेहूं अच्छा फसल, गेहूं का फसल आता था, और इसके लिए वो जगह का नाम क्या है? बेथलेहेम। बेथलेहेम बोले तो रोटी का घर, और इसके वजह से यहोशुआ भी बेथलेहेम के अंदर क्या हो गए? जन्म हुए, क्योंकि बेथलेहेम। ऐसे ही बेथेस्दा बोलेंगे तो ये शिकारी का घर है, और ये शिकारी के घर में जाकर शिकारी को ढूंढने गए तो वहां पर मछुए मिले। प्रभु ने उसी को भी नहीं छोड़ा, प्रभु ने मछुआ को भी पकड़ा, उनके द्वारा भी प्रभु काम करा के लिए। लेकिन आज आप कहां पर है? आप सब जन बेथसेदा। आज अपन शिकारी होना चाहिए, शिकारी का घर में रहना चाहिए। जब तक आपको बुलावा नहीं आता है तब तक शिकारी के घर में शिकार करते रहो। हमारा काम है शिकार, अच्छा शिकारी बनना है। ये शिकारी शिकार को निशाना लगाना है। देखो हम बेथसेदा के अंदर प्रभु वहां पर शिकारी को ढूंढ कर जा रहे हैं। जैसा फिलिप को बुलाए, फिलिप को देखकर प्रभु ने कहा तू मेरे पीछे आ जाना। प्रभु ने फिलिप को बुलाए, वो सारे चीज छोड़कर प्रभु के पीछे जाने के लिए चालू कर दिया। देखो प्रभु ने ये एक हर एक नाम के अंदर, नाम के ऊपर प्रभु कुछ ना कुछ काम रखे रहेंगे। आज आपका एक नाम है तो उस नाम का और आपका सेवकाई के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा, आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन प्रभु उसमें वो मार्ग रखे देंगे। यहां पर ये नाम, एक तो फिलिपुस का नाम के बारे में देखा हमने, और दूसरा बेथसेदा का नाम के बारे में हम देखा है। ऐसा भी बोला जाता है कि फिलिप भी घोड़ा खरीदने के लिए बहुत इच्छा रखा था करके, ऐसा बोलते हैं, मुझे पता नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा बोला जाता है। बाइबल के अंदर ऐसा प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि फिलिप जो है घोड़ा का बहुत प्रिय था, उसका नाम तो रखे बोलते हैं ऐसा, इसके लिए वो पैसा जमा कर रहा था। क्या खरीदने के लिए? घोड़ा खरीदने के लिए। ऐसा बोला जाता है, ऐसा बाइबल में नहीं है, लेकिन ऐसा बात बोला जाता है। हिब्राइक फील्ड के अंदर बोला जाता है कि फिलिप जो है घोड़ा का प्रेमी था, इसलिए घोड़ा खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था। एक दिन ऐसा संभव हुआ, यहोशुआ वहां पर ऊपर बैठकर प्रचार करते रहने के समय वह बहुत से लोग प्रभु के पास गए। 3 दिन, 3 रात और 3 दिन वहां पर ही लोग बैठकर वचन सुन रहे थे। अच्छा, वैसा वचन सुनने के समय तीसरा दिन प्रभु ने कहा फिलिप को देखकर, फिलिपुस इतने लोगों को खाना खिलाना है। प्रभु ने किसके पास पूछा? फिलिप के पास पूछा। क्यों पूछा मालूम है? उसके पास ही पैसा था। उसके पास ही क्या है? पैसा है। घोड़ा खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था वो, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। घोड़ा खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, तो प्रभु ने फिलिप के पास ही पूछा इतने लोगों को खाना खिलाना है, क्या करूं? फिलिप ने बोला प्रभु 200 दिनार भी अब देंगे तो भी इनको पुरेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? उसके पास कितना अमाउंट है? 200 पेनी है, 200 पेनीज आ जाए। वो क्यों इकट्ठा कर रहा था? घोड़ा खरीदने के लिए इकट्ठा कर रहा था। लेकिन प्रभु उसके पास ही पूछे कि इतने लोगों को खाना खिलाना है, क्या करो? अभी ये सोच में पड़ गया क्या करेंगे, लेकिन प्रभु एक चमत्कार करना चाहते। तू नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं कर सकता हूं। प्रभु से बहुत संभव है, सब कुछ संभव है। एक प्रभु का चेहरा दौड़ कर आकर कहा, प्रभु एक छोटा बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली है प्रभु,
प्रभु ने लेके आओ। यहाँ पर एक व्यक्ति के पास 200 पेटी था, 200 रुपया था। 200 बोले तो वो टाइम का बहुत ज्यादा पैसा है। और यहाँ पर एक छोटा बच्चा, उसके पास पैसा कुछ नहीं है, सिर्फ अनाज खाने के लिए कुछ लेके आया था, 5 रोटी और 2 मछली उसका बाकी बचा था। देखो, देने के लिए किसको मने देगी? जिसके पास नहीं है वो ही दे सकते हैं, जिसके पास है वो दे नहीं पा रहे। देखो ये दोनों का सिचुएशन कैसा है। एक घोड़ा खरीदने के लिए इच्छा रखा है, दूसरा एक छोटा बच्चा 5 रोटी और 2 मछली दिया है। ये दोनों 5 रोटी और 2 मछली को आशीष किया प्रभु ने। 5000 लोगों को क्या कर दिया प्रभु ने? खिला दिया था। लॉर्ड डस वंडर्स। प्रभु मिराकल कर सकते हैं। और यहोशुआ जो है कल, आज और युगानी के एक सरी का परमेश्वर है। वो न बदलने वाला परमेश्वर, कभी बदलता नहीं है। अपना प्रतिज्ञा से कभी बदलता नहीं है। एक बार प्रतिज्ञा दिया तो दिया, बस इतना ही कि हम उस पर विश्वास करना है। देखो मलाकी 3 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़िए। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब के संतान, तुम नष्ट हुए, मैं कभी बदलता नहीं है। प्रभु ने कहा मैं कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं, इसलिए तुम लोग बच गए करके बोले प्रभु। याकूब का संतान को देखकर कहा तुम लोग क्यों बच गए मालूम है? क्योंकि मैं कभी बदलता नहीं है। एक बार वादा किया तो किया, मैं कभी बदलता नहीं, इसलिए तुम लोग बच गए। हमारा परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है। एक बार प्रतिज्ञा दिया तो उसके पीछे नहीं हटते हैं। हम प्रॉमिस करेंगे पीछे हट जाएंगे, लेकिन प्रभु कभी हटते नहीं है। उसके नीचे पढ़िए, उसमें नीचे क्यों उन लोग नष्ट नहीं हुआ करके वहां पर लिखा है। देखिए, अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरे विधियों को पालन ही नहीं किया है। उसका पालन ही नहीं किया तुम लोगों ने। तुम मेरे और फिरो तो मैं तुम्हारे और फिरूंगा। प्रभु का कहना ये, मेरे और फिरो मैं तुम्हारे और फिरूंगा। जब तक अपन मसीह को नहीं जानते थे तब तक प्रभु हमें ढूंढ कर आए, लेकिन मसीह को जानने के बाद प्रभु कहते हैं अभी तुम ढूंढ कर आओ मुझे। मेरे मुंह को ढूंढो, मेरे और फिरो तो मैं तुम्हारे और फिरूंगा। एक बार प्रभु के बारे में अपन जान लिए, तब तक जब तक जानते नहीं है तब तक कुछ नहीं है। प्रभु आपको ढूंढते हुए आएंगे। हे आदाम तू कहां पर है? खोया हुआ भेड़ को प्रभु ढूंढते आएंगे। लेकिन एक बार प्रभु को जानने के बाद प्रभु का इच्छा यह है कि हम उनके चेहरा को ढूंढना है, उनका दर्शन लेना है, उनको ढूंढते हुए अपन जाना है। बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा ये याकूब के संतान तुम लोग नष्ट नहीं हुआ। क्यों मालूम है? मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। अपना परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कल, आज और युगानिक एक सरी का परमेश्वर है। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। उन दिनों में अगर प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली को आशीष कर 5000 लोगों को खिला सकते, तो प्रभु आज नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं कि नहीं? जरूर कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। कोई विश्वास करे या ना करे, प्रभु का क्रिया जरूर होगा, 100% होगा। प्रभु कभी बदलते नहीं है। हमारा विश्वास का बढ़ाना और घटाना ये सब किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरा विश्वास को और बढ़ा दो। प्रभु, हमारा विश्वास कमजोर है, मुझे मालूम है। कभी कभी हमारा अंदर अविश्वास आ जाता है, हमें पता है। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे अंदर जो अविश्वास है उसे निकाल दीजिए, मेरे अंदर विश्वास को बढ़ा दीजिए, ताकि प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा सकेंगे। ये फिलिपुस जो है थोड़ा विश्वास में थोड़ा कमजोर था, लेकिन प्रभु उसका विश्वास को बढ़ाना चाहते थे। तो पढ़ेंगे मतलब यूहन्ना का किताब 6वां अध्याय 7वां वचन पढ़िए। 200 दिनार की रोटी भी अपन लेंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे तो भी वो पूरा नहीं होगा। सो उसके पास कितना दिनार था? 200 दिनार था। इसलिए वो बोला कि 200 दिनार का अपन लेंगे तो भी ये नहीं पूरेगा, थोड़ा थोड़ा देंगे तो भी नहीं पूरेगा। प्रभु सोच के देखिए, प्रभु इसका अविश्वास को प्रभु ने देखा है। आज अपने अंदर भी ऐसा कुछ अविश्वास होगा ना, अपना विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु अपना जीवन में कार्य करेंगे। वो 5 रोटी और 2 मछली को लेकर प्रभु 5000 लोगों को खिला सकते हैं, तो प्रभु क्या कुछ नहीं कर सकते? क्या हमें प्रभु खिला नहीं सकते हैं? क्या प्रभु हमें पिला नहीं सकते हैं? अपने पास कुछ भी नहीं है करके मत सोचिए, अपने पास प्रभु है।
इस संसार का धन दौलत अपने पास नहीं होगा, लेकिन अपने पास प्रभु है। जो प्रभु 5 रोटी और 2 मछली को 5000 लोगों को खिला सकते हैं, वो परमेश्वर अपने साथ में है। प्रभु एक चीज को कई गुना ज्यादा बढ़ाकर दे सकते हैं। सिर्फ अपने पास जो है वो प्रभु को देना है, दूसरा कुछ नहीं। आप 1 रुपया देंगे, उसे कितना दिनार बनाएंगे पता नहीं, कितना डॉलर बनाएंगे पता नहीं। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। रोटी बनाने के लिए हमें गेहूं चाहिए, सब कुछ चाहिए, आटा चाहिए, तेल चाहिए, अंगार चाहिए, लेकिन प्रभु का एक शब्द ये सारी चीज को पूरा कर देगा।